अनुराग चौबे है और आज मैं बात करने वाला हूँ स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी की वायरिंग, स्प्लिट एसी में लगने वाले सारे कंपोनेंट और उनका वर्किंग फंक्शन के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है आउटडोर यूनिट डिसमेंटल एंड कंपोनेंट वर्किंग। आउटडोर यूनिट में लगने वाले सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और उसको डिसमेंटल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा, इंडोर यूनिट डिसमेंटल एंड कंपोनेंट वर्किंग। इंडोर यूनिट में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं और उनका क्या वर्किंग होता है, इसके बारे में भी बात होने वाली है। और जो थर्ड पॉइंट है वो है यूनिट कंप्लीट इलेक्ट्रिकल वायरिंग विथ यूनिवर्सल पीसीबी। तो पीसीबी के साथ यूनिट की वायरिंग कैसे होती है, इसके बारे में भी आज बात होने वाली है। तो आइए अब हम लोग मशीन के पास चलते हैं और वन बाय वन मैं आपको सारे काम। स्प्लिट, ये है हमारा स्प्लिट एसी, जिसका ये एक आउटडोर है और इधर से आ जाइएगा। और ये है इंडोर यूनिट। ये इंडोर यूनिट है और ये आउटडोर यूनिट है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आउटडोर यूनिट से। आउटडोर यूनिट में ये जो आप कंपोनेंट देख रहे हैं, ये है कंडेंसर फैन और कंडेंसर फैन विथ मोटर। ये कंडेंसर फैन का मोटर है, ये कंप्रेसर है और ये है एयर कूल्ड कंडेंसर। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है एक्यूमुलेटर और ये डिस्चार्ज लाइन है। ओके, और आउटडोर और इंडोर को जो जोड़ा गया है वो ये कॉपर ट्यूब से जोड़ा गया है। इसकी मैक्सिमम कॉपर ट्यूब की जो लेंथ होनी चाहिए वो 15 मीटर होनी चाहिए और मिनिमम 3 मीटर होना चाहिए। तो ये हमारा लिक्विड लाइन है और ये हमारा सक्शन लाइन है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है ये है हमारा फिक्स टाइप एक्सपेंशन वाल्व, जिसको कैपिलरी भी बोला जाता है। ये कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। तो कंप्रेसर से ये डिस्चार्ज लाइन है, मतलब ये देखिए एयर कूल कंडेंसर में हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में जाता है। उसके बाद कंडेंसर में कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन होने के बाद आप इधर से आ जाइएगा। ये है हमारा यहाँ से लिक्विड लाइन है, ये लिक्विड लाइन। उसके बाद ये है हमारा कैपिलरी, फिक्स टाइप कैपिलरी। और ये लिक्विड लाइन इंडोर में जाता है। लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ये पतली वाली लाइन से लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट। और ये फिर इवॉपरेटर, ये है इंडोर यूनिट का ये है इवॉपरेटर कॉइल, एयर कूल्ड इवॉपरेटर। ये है हमारा ब्लोअर मोटर दो टाइप का इंडोर में यूज होता है। एक पीजी मोटर होता है, एक बीएलडीसी मोटर होता है। तो ये पीजी मोटर है। और ये है ब्लोअर फैन, ये इसका पीसीबी है। और इसमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब आता है तो इवोपरेशन होता है और वो वेपर फॉर्म में चेंज होता है। और वेपर फॉर्म, ये मोटा वाला जो सक्शन लाइन है, इस सक्शन लाइन से होते हुए एक्यूमुलेटर से होते हुए बैक टू कंप्रेसर चला जाता है। अब आइए इसकी हम लोग वायरिंग को देखते हैं विथ पीसीबी सर्किट बोर्ड। और इसके साथ आज हम लोग वायरिंग करने वाले हैं। ये पीसीबी है और ये हमारा टाइमर है और इसका रिमोट है। तो पीसीबी में सबसे पहले जब आप देख रहे हैं कि ये पीसीबी है, पीसीबी में ये रिले है जिसमें कि COM लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर NO लिखा हुआ है। ठीक है, COM और यहाँ पर NO लिखा हुआ है। तो ये रिले है और रिले में यहाँ पर ये जो हम वायर को जो पकड़े हुए हैं, ये वायर हमारा बोर्ड से आ रहा है। तो COM यहाँ लिखा हुआ है रिले में। यहाँ पर हमने लाइन को जोड़ दिया और न्यूट्रल यहाँ पर एन पॉइंट है तो हमने यहाँ पर न्यूट्रल को जोड़ दिया है। तो पीसीबी कार्ड को हमारा लाइन और न्यूट्रल मिल गया। इस तरीके से लाइन और न्यूट्रल मिल गया। अब हमारे पास जो कंपोनेंट है वायरिंग करने के लिए वो टोटल 3 कंपोनेंट है। इंडोर में ब्लोअर मोटर और आउटडोर में कंप्रेसर और कंडेंसर फैन मोटर। तो सबसे पहले अपन वायरिंग करेंगे कंप्रेसर का। तो आइए कंप्रेसर की वायरिंग कैसे होती है। टर्मिनल है, ये कॉमन पॉइंट है, ये रनिंग है ब्लू लाइन और रेड जो है स्टार्टर है। कॉमन को
पीसीबी के रिले में लेकर जाऊंगा मैं। ये कॉमन ब्लैक वायर जो है, ये वायर आप देखिए, ये वायर ये पीसीबी के रिले में चला गया एनओ पॉइंट पर। यहाँ पर ये ब्लैक वाला ये वायर जो है कंप्रेसर का कॉमन हो। कंप्रेसर का जो रनिंग होता है, ये वायर कंप्रेसर की जो रनिंग होती है ब्लू वायर, ये कैपेसिटर के कॉमन में आ गया। ये है हमारा 45 MFD का कैपेसिटर और ये कैपेसिटर के कॉमन में आ गया रनिंग। स्टार्टर जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है रेड वाली वायर, वो आ गया कैपेसिटर के हर्मेटिक में, यहाँ पर हर्मेटिक में आ गया। तो और कंप्रेसर की और कैपेसिटर की जो कॉमन वायर है जो कि आपका रेड कलर है, एक ये जो कि पीसीबी में जाएगा। और पीसीबी में यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो N लिखा हुआ है न्यूट्रल के लिए। यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर न्यूट्रल के लिए पॉइंट बना हुआ है, ठीक है, 2 पॉइंट। तो न्यूट्रल के पॉइंट पर हमने लगा दिया। तो कंप्रेसर को न्यूट्रल कैपेसिटर के थ्रू रूट होकर मिल रहा है और लाइन रिले से मिल रहा है। तो कंप्रेसर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब बारी है आउटडोर फैन मोटर की। तो आउटडोर फैन मोटर से जो वायर निकल रहा है उसको हमने काउंट कर लिया। टोटल जो वायर है वो 1 2 3 वायर है, जिसमें कि ये 3 वायर है जो कि आउटडोर फैन मोटर से आ रहा है, जिसमें कि लाइन ये वाली वायर है जो कि फेज है जो पीसीबी में जाएगी। रेड वाली वायर न्यूट्रल है जो पीसीबी में जा सकती है, लेकिन हम न्यूट्रल को रूट करेंगे कैपेसिटर के थ्रू। और जो थर्ड वायर है वो ये है, ब्लैक है, जो यहाँ पर हमने येलो के साथ मर्ज किया है। ये कैपेसिटर के फैन टर्मिनल में हमने जोड़ दिया, कैपेसिटर के फैन टर्मिनल में। तो इस तरीके से हमारी फैन मोटर की वायरिंग हो रही है। 3 वायर निकला है। जो लाइन है वो पीसीबी में, वो ये वाली वायर है जो पीसीबी में जाएगी। जो न्यूट्रल है रेड कलर, वो कैपेसिटर के कॉमन में हमने जोड़ा। और जो फैन वाली जो वायर है ये ब्लैक कलर की, ये हमने कैपेसिटर के फैन में जोड़ दिया। तो फैन मोटर की भी वायरिंग हो गई है। वायरिंग कि ब्लोअर मोटर की वायरिंग कैसे की जाएगी। तो ब्लोअर मोटर से यहाँ पर टोटल 6 वायर निकल रही है। ये जो 6 वायर है ये पीजी मोटर है। तो लाइन हमें मिल रहा है रेड वायर से। रेड वायर लाइन का है, ठीक है, रेड वायर लाइन का है। ब्लैक वायर न्यूट्रल का है और जो वाइट वायर है वो है कैपेसिटर का। और यहाँ जो 3 वायर है आप देख रहे हैं, ये 3 वायर बेसिकली, ये 3 वायर जो है काम कर रहा है सिग्नल और वोल्टेज का, वोल्ट का। तो ये 3 वायर जो कि यहाँ पर पीसीबी में ऑलरेडी सारी चीज़ें, पीसीबी में जैक बना हुआ है और यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि कौन सी वायर कहाँ पर लगेगी। तो इस तरीके से हमने ब्लोअर मोटर की भी वायरिंग कंप्लीट कर दी। अब मैं आपको इस यूनिट को चला कर दिखाने वाला हूँ।